ओके, तो क्लास नाइन्थ मैथ का गेस्ट पेपर चेक करते हैं। कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2 वीक्स रहते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, और ईद हॉलीडेज़ भी आ रही है, आप लोगों ने इन हॉलीडेज़ में तैयारी करनी है, टाइम ज़ाया नहीं करना। तो चेक करते हैं पेपर। सबसे पहले आप लोगों के पास मैथ्स के जो पहले एमसीक्यूज़ हैं वो चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यूज इज कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने इस मैट्रिक्स को ला के माइनस करवाना है और चेक कर लेना है कि कौन सा आंसर आएगा। नेक्स्ट इज विच प्रॉपर्टी अप्लाइज फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये कौन सी प्रॉपर्टी बिलोंग करती है। 2.1 से पहले आपके पास प्रॉपर्टीज है मैथ की किताब में, आपने उनको मैच करके देखना है। थर्ड है व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस वन। फोर्थ है आपने ये लॉग की प्रॉपर्टीज यूज़ करके करना है। ये जब आप लॉग रिमूव करेंगे तो कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। 64 8 का स्क्वायर होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8 पावर x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये डी ऑप्शन होगा। विच फॉर्म लॉग वाई एक्स कैन बी रिटर्न, ये लॉग के जो लॉज हैं उनको देख के करना है आपने। सिक्स्थ है आपके पास p गिवन है, आपने p -1 ओवर p चेक करना है क्या आएगा रैशनलाइज करके। सेवंथ है वट विल बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ दिस वन। इसमें शायद 4b स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा 3a - 4b का होल स्क्वायर, सॉरी 2b का होल स्क्वायर, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा। एक्सेप्ट फॉर विच फैक्टर एलसीएम एंड एचसीएफ आर यूनिक। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट ये स्क्वायर ये बनेगा इसका, जब रूट लेंगे तो प्लस माइनस a -1 आ जाएगा। 10th है व्हाट इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस वन। 11th है विच लाइन इज नीदर पैरेलल और टू एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। तो ये जितने भी सिंगल वेरिएबल हैं ये किसी ना किसी पे पैरेलल होंगे, लेकिन ये जो डबल वेरिएबल है ये नाइदर एक्स पे होगा और नॉर वाई पे होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 12 है विच पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। ये पॉइंट लाइज करने का इजी तरीका ये है बच्चों कि आपने एक्स की जगह और वाई की जगह जो गिवन वैल्यूज है वो पुट कर देनी है। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो जो सेटिस्फाई कर जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा तो वो होगा। तो मैंने चेक किया था तो पॉइंट सी आ रहा था, मतलब अगर आप इसकी जगह एक्स की जगह 2 पुट करेंगे और वाई की जगह 5, तो ये 4 - 5 + 1, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 = 0 आ जाएगा। 13th है फॉर विच कंडीशन द पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर इन अ प्लेन, तो ये डी ऑप्शन है। 14th है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एम फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, रिव्यू एक्सरसाइज में लास्ट चैप्टर में। और 15th है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन फॉर द गिवन वैल्यू फिगर। शॉर्ट क्वेश्चन है, 36 मार्क्स से आपने 9 अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स का ईच है। नंबर 1 है वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल बाय यूजिंग क्रैमर रूल। आपके पास ये 1.6 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो लाजमी करके जानी है वर्ड प्रॉब्लम्स। नंबर 2 है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सॉल्व। 3 है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। 14th है फाइंड m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर, आपके पास 2 वैल्यूज गिवन है। 5th है आपके पास एक x की वैल्यू गिवन है, आपने इसका रैशनलाइज करके ये वैल्यू मालूम करनी है x³ + 1 ओवर x³। 6th है आपने फैक्टराइज करना है इसे। देन आपके पास 7th है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल दिस बाय दिस इज टू बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस एक्सप्रेशन लीव द रिमाइंडर ऑफ b + 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x - 2। 8th क्वेश्चन है लेट p ऑफ x q ऑफ x गिवन है, आपके पास HCF जो है वो भी गिवन है, आपने LCM निकालना है। तो ये आपके पास एक p q = h × l फार्मूला, इसको यूज करना है। 9th है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस फंक्शन। 10th है सॉल्व द डबल इनइक्वालिटी, इसको हाफ हाफ करके आपने सॉल्व करना है, इनइक्वालिटीज की वैल्यूज निकालनी है। 11th है आपके पास सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इन एक्स वाई ग्राफिकली। 12 है सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस रूट्स या सॉल्यूशंस। 13th आपके और 14 आपके पास दोनों थ्योरम्स हैं, चेक कर लेना है कौन कौन से चैप्टर से है। इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स इफ वन साइड एंड एनी 2 एंगल्स ऑफ अ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल टू द अदर देन प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और 14th है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द साइड ऑपोजिट टू इट प्रूव दैट ट्राइंगल इज आइसोसेल्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 3 अटेम्प्ट करने हैं आपने 5 में से। पहला है आपके पास द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। 4th आपके पास डायगोनल्स को सेम शो करना है, आपने बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये 9.2 का क्वेश्चन आई थिंक।
Fifth है, in correspondence of two triangles, if three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other, then prove that the triangles are congruent. Sixth आपके पास है, prove that the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. ये 9.3 में से आया है. पेपर में ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक ही चैप्टर में से दो लॉन्ग आ जाएं, तो ये यहाँ पे मिस बैलेंस हुआ हुआ है पेपर. Seventh, if three or more parallel lines make congruent segments of on transversal, then prove that they also intercept congruent segments on any other line that cuts them. तो ये आपके पास गैस पेपर है 9 क्लास का मैथ्स का. पूरी तैयारी करने के बाद आपने इसको अटैम्प्ट करना है.